एक समय की बात है। ये कहानी है झारखंड की, जहाँ हरा भरा गांव, जहाँ खेतों में सरसों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरती, तो ओस की बूंदें ऐसे चमकती जैसे धरती ने मोती बिछा दिए हों। गांव के बीचों बीच सड़क किनारे एक पुराना सा और छोटा सा मगर मशहूर ढाबा था, कमलेश का। कमलेश दिल का बहुत अच्छा आदमी था। दूर दूर से लोग वहां आते थे, क्योंकि वहां का देसी चिकन और चावल का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। उस ढाबे में काम करता था अजय, एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार लड़का। अजय एक पत्नी और एक छोटी सी बेटी भी थी। ऐसे ही एक दिन ढाबे का मालिक कमलेश आकर कहता है, बेटा आज बड़ी जल्दी बना लिया सब कुछ। हाँ मालिक, आज सब जल्दी बना लिया। देखिए ना, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बेटा तेरी वजह से ही तो मेरा ढाबा चल रहा है। चल, जो जो आ रहे हैं उनको जल्दी से खाना खिला। उसके बाद सुबह सुबह ही कमलेश के ढाबे में लोग चिकन खाने आते हैं। कुछ लोगों को अजय चिकन परोस देता है। तभी अजय का एक पुराना ग्राहक युवराज आता है। अरे अजय भाई, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से मेरे लिए भी एक थाली लगा दो। हाँ हाँ, अरे आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए। अरे भाई, तुम्हारे जैसे चिकन तो मेरी पत्नी भी नहीं बनती है, इसीलिए तुम्हारे हाथ की चिकन खाने के लिए आ जाता हूँ। क्यों भाभी जी, न खाना नहीं बनाया था क्या? उसके बाद अमन ने ही युवराज को भी एक थाली चिकन चावल लगा दी। लोग कमलेश के ढाबे की चिकन चावल बहुत ही मजे से खाया करते थे। उसके ढाबे का खाना जल्दी खत्म हो जाता है। बेटा अजय, कितने चिकन बची है अभी? मालिक, सब लगभग खत्म हो चुकी है। बस थोड़ी सी चिकन और चावल बची है। अगर थोड़ी देर ढाबा और खोल लेते हैं तो ये भी बिक जाएगी। नहीं नहीं अजय, तुम ऐसा करो कि ये जो चिकन और चावल बचा है उसको पैक करके तुम अपने घर ले जाओ। अपना परिवार के साथ खा लेना। कमलेश दिल का साफ आदमी था और जब भी खाना बच जाता था उसको अजय को दे देता। उसके बाद अजय खान को लेकर अपने घर आ जाता है। अजय के हाथ में एक थैला देखकर उसकी छोटी सी बेटी पायल रहती है। पापा पापा, क्या ले आए हो मेरे लिए? बेटा, आज भी थोड़े चिकन चावल बच गए थे, तो मालिक ने अपना घर ले जाओ कहकर दे दिया। लाइए जी, आप लोग बैठे हैं, मैं खाना को गरम करके अभी लाती हूँ। पापा, मेरा दोस्त सोनू बोल रहा था, उसके पापा को तुम्हारे हाथ की चिकन बहुत पसंद आती है। पापा, आप मम्मी से भी इतने अच्छे खाना बनाना कहाँ से सीखे? बेटा, पापा ने ना इतने स्वादिष्ट खाना बनाना दादाजी से सीखा है। अरे दादाजी बहुत अच्छे खाना बनाया करते थे। उसके बाद सुनीता खाना गर्म करके ले आती है। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अजय खाना बना ही रहा होता है कि तभी अचानक से कमलेश की तबीयत खराब होने लगती है और वह गिर जाता है। मालिक, मालिक, क्या हुआ आपको? अजय जल्दी से अपने मालिक कमलेश को अस्पताल लेकर चला जाता है। अगले ही दिन अजय अपने ढाबे के पास खड़ा था, तभी उसका ग्राहक युवराज आता है। हाँ हाँ, अरे अजय भाई, आज ढाबा कैसे बंद है? वो क्या है कि मालिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं और उनके बेटे रोहित दिल्ली से आए हुए हैं, तो शायद आज से काम वही संभालेंगे। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रोहित आता है। आप लोगों को पता तो चल ही चुका होगा कि पिताजी की तबीयत खराब है, तो अब से इस ढाबे को मैं चलाऊंगा। ठीक है मालिक, तो आप कहें तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। आज कितने लोगों का खाना बनाना है बता दीजिए। देखो अजय, मैं अपने ढाबे पर कुछ अलग तरह की चिकन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दिल्ली से कुछ रसोइयों को बुलवाया हूँ। तो आज से तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, तुम अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लो। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह चौंकता हुआ कहता है, मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आज आप मुझे इस काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? और ढाबे से ही तो मैं अपना घर चला रहा था।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मुझे इस ढाबे से मत निकालो। माफ करना अजय, मैं अपने पिता की तरह नहीं हूं। मुझे इस ढाबे को और बड़ा बनाना है, तो यहाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं। अजय के बहुत विनती करने के बाद भी रोहित उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अजय को ढाबे से निकाल देता है। अजय उदास मुंह लेकर अपने घर चले आता है। पापा पापा, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों लगा रहे हैं? अजय अपनी पत्नी और बेटी को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सुनीता की पत्नी कहती है, आप इतने दिनों से वहाँ काम कर रहे थे, रोहित को ऐसे अचानक से नहीं निकलना चाहिए था। कुछ समय का मुहूर्त तो देना चाहिए था। पापा, अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देते हैं। आप क्यों ना अपना खुद का एक दुकान खोलो। ऐसे भी आपके हाथों का खाना तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर पायल बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक दुकान खोल सकें। ठीक तो कह रही है जी पायल। हम अपना दुकान ना सही, एक छोटा सा ठेला तो जरूर लगा सकते हैं। ऐसे भी आप इतने अच्छे खाना बनाते हो, आप खुद का एक छोटा सा ठेला क्यों नहीं लगाते? अपने घर वालों के इतना कहने के बाद अजय अगले दिन ही एक पुराना सा ठेला में अपना चिकन चावल बेचने लगता है। तभी एक ग्राहक आता है। अरे भाई, मैं तो ढाबे पर गया था, फिर पता चला कि रोहित ने तो तुम्हें काम से निकाल दिया है, तो मैं यहीं पर आ गया। अरे भाई, क्या ही कर सकते हैं, भगवान की जैसे इच्छा। फिर अजय उसे ग्राहक को एक प्लेट चिकन चावल परोस देता है। अजय भैया, तुम्हारे हाथ की चिकन चावल सच में बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं रोहित ने तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया। भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान करे मेरा ये ठेला भी अच्छे से चल जाए। ग्राहक भी खाकर फिर चला जाता है। ऐसे ही उसके ठेले पर और ग्राहक खाने के लिए आ जाते हैं। ग्राहक अजय से अलग अलग तरह की चिकन मांगा करते थे, पर अजय तो एक ही चिकन बेचा करता था, तो ग्राहक बिना कुछ खाए वहां से चले जाया करते थे। ऐसे ही समय बिता जाता है। लोगों को अजय के हाथों की चिकन चावल खाने का आदत हो गया था, जिसके कारण लोग उसके यहाँ खाने के लिए आया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे उसके वहाँ ग्राहक आना काम हो जाते हैं। एक दिन फिर उसका पुराना ग्राहक युवराज उसके ठेले पर आता है। अरे अजय भाई, मेरे लिए स्पाइसी और देसी वाला चिकन तो लगाना जरा। बहुत दिन हो गए देसी और स्पाइसी वाला चिकन खाए हुए। अरे जब से रोहित ने तो ढाबा संभल है, तब तो खाने के दाम आसमान छू रहे हैं। पर युवराज भाई, मेरे पास तो बस चिकन ही है। वो तो ढाबे में काम कर रहा था, तब मैं देसी चिकन और नॉर्मल चिकन बनाया करता था। भाई, इसीलिए तो तुम्हारा ठेला अब नहीं चल रहा है। रोहित को देखो, वो भले ही दाम ज्यादा ले रहा है, पर अपने ढाबे में देसी चिकन, चिकन कोरमा और भी चीजें बेच रहा है। लोग वहां पर अपने अपने हिसाब से चिकन खा लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए भाई, वरना तुम्हारा ठेला तो चलने से रहा। ऐसा कहकर युवराज वहां से चला जाता है। इधर अजय सोच में पड़ जाता है और उसके बाद अपने घर चला आता है। अजय घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? अब अगर लोग अलग अलग तरह चिकन मांग रहे हैं, तो आप अलग अलग तरह की बनाया करो ना। आप एक काम करो, आप 4-5 तरह की चिकन बेचा करो। 5 तरह की? क्या क्या बेंचू? बटर चिकन, स्पाइसी चिकन, देसी चिकन, चिकन लेग पीस, चिकन तंदूरी। हर कोई मसाला चिकन बोले तो उसमें ज्यादा मसाला डालकर बनाकर दे देना। ठीक है भाग्यवान, मैं अगले दिन से ही चिकन लाकर ये सब बनाकर बेचा करूंगा। उसके बाद अगले दिन ही अजय एक चिकन की दुकान पर चला जाता है और वहां से देसी चिकन और बॉयलर चिकन कटिंग करके ले आता है और सबको अच्छे से पकाता है। जब वह चिकन पकता है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। फिर अजय अपने ठेला लगा लेता है। आज उसकी ठेला बहुत अच्छी दिख रही थी, क्योंकि उसके ठेले पर छोटे छोटे मटकों में अलग अलग तरह का चिकन जो था। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे अजय भाई, ये छोटे छोटे मटका में इतना सारा चिकन क्या क्या है? हाँ हाँ,
ये सब अलग अलग तरह के चिकन हैं। चिकन तंदूरी, चिकन मसाला, बटर चिकन, स्पाइसी चिकन और आप सबकी पसंद देसी चिकन। अरे वाह वाह, आज तो इतना कुछ खाने के लिए मिलेगा। जल्दी से मेरे लिए अलग अलग तरह की 2 प्लेट लगा दो। उसके बाद वह आदमी चिकन खाता है और देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। तभी एक दिन ही युवराज फिर उसके ठेले पर आता है। वाह हाज भाई, तुमने तो रोहित के दिल्ली से आए सेफ को भी फेल कर दिया। इतने अलग अलग तरह के चिकन जो बेच रहे हो, चलो मेरे लिए मेरी फेवरेट बटर चिकन लगा दो। हाँ युवराज भाई, लो ना। ऐसे ही अजय का ठेला चल पड़ता है और उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। जहां अजय की दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ होने लगती है, वहीं रोहित का ढाबा खाली रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं और एक दिन कमलेश की तबीयत ठीक हो जाती है और कमलेश को सब सारी बातें पता चलती है। तो तुरंत रोहित और अजय को बुलाता है और गुस्से में रोहित से कहता है, रोहित, तूने ये सब क्या किया? भले अजय का कोई पिता नहीं है, लेकिन ये मुझे अपना पिता मानता है। तू तो शहर में रहता है, तू क्या जाने अजय मेरा कितना ख्याल रखता है। पिताजी, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा मेरे पीछे ये हमारा ढाबा को हथिया लेगा। मेरे पास तो दिल्ली में और भी काम है, मैं वहीं जाकर अपना काम कर लिया करूंगा। उसके बाद रोहित वहां से चला जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरे पीछे ये सब हो रहा था, मुझे नहीं पता था। अरे मालिक, आप क्यों माफी मांग रहे हो? ये सब अपने थोड़ी किया है। सुन बेटा अजय, अब से ये ढाबा मैं तेरे नाम करता हूँ। अब इस ढाबे को तू ही संभालेगा। अरे मालिक, इसकी क्या जरूरत है? मैं एक छोटा सा ठेला तो संभल ही रहा हूँ। अजय, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। अब से तो ये ढाबा संभल। ये ढाबा अब तेरे नाम पर मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद आज उसको धन्यवाद कहता है। अब यह ढाबा भी अजय का हो चुका था। अब अजय खुशी खुशी अपने ढाबे में और अच्छे अच्छे तरह के चिकन बेचने लगा। अब अजय भी खुश था, उसका परिवार भी खुश और इधर उसका मालिक कमलेश भी खुश। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है और हमारे हर वीडियो में अमन तिवारी और तंजीर भाई कमेंट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में रोहित दिल्ली से, कमलेश रायपुर से, प्रतीक उड़ीसा से, पायल झारखंड से और अजय पवार, युवराज नागर मैं कमेंट किया था, वीडियो उनके नाम पर बनाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज अपना प्यारा सा एक नाम कमेंट कर दीजिए।